बेहतर रखरखाव की प्रतीक्षा में अमरगढ़ का किला। झांसी जिले के कस्बा मोट के पास स्थित ग्राम अमरा, जिसका नाम अमरगढ़ भी है, इसका इतिहास लगभग 14वीं सदी का है। अमरगढ़ व्यापारिक दृष्टिकोण से अपनी समृद्धशाली गाथा का गवाह है। अमरगढ़ में अनेक मध्यकालीन मंदिर हैं जो स्थापत्य व शिल्प कला के बेजोड़ उदाहरण हैं, जिसमें श्री जैन मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर व अनेक चंदेल कालीन शिवलिंग भी हैं। अमरगढ़ में स्थित किले का अपना अलग महत्व है। अमरा आला उधल के गुरु अमर गुरु के नाम से भी जाना जाता है। किले के ऊपरी भाग में अमर गुरु की समाधि बनी हुई है, जहां पर गुरुवार को श्रद्धालु बहुत संख्या में आकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। 12 द्वारी का बंगला है, 13 द्वारी की दानार, खम्बा 88 की बैठक है, चंदन का सारा सामान ऐसा बंगला है। राजा का 3 दुकान। आला उजर मलखान के जी गुरु है, गुरुद्वार है आला उजर मलखान को न विद्यापाल के बिनोड़ा बछेरा से जिनोड़ा खाओ है। मंदिर में आमतौर पर श्रद्धालु कौन से दिन सबसे ज्यादा आते हैं? बृहस्पति के दिन ज्यादा श्रद्धालु गुरुवार। और कोई खास दिन ऐसा होता है? गुरु पूर्णिमा वगैरह में भी मेला लगता है? रामधुन 24 घंटा। कितना पुराना मंदिर, कितना पुराना है ये? नहीं 400-500 साल हो गए, 600-700 साल हो गए। 600-700 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, तो इसकी देखरेख और अच्छे से क्यों नहीं हो रही? वो नहीं कर रहा, राजा के नाम चल रहा है संतरवार के। हाँ, तो संथल वाले राजा कोई मदद नहीं करते, कोई देखने नहीं आते? खाली पड़े, जब से खाली पड़े हम लोगों के। अमरगढ़ का किला बुंदेली व राजस्थानी स्थापत्य कला का मिला जुला उदाहरण है। इस किले में गुसाई कला का भी प्रभाव देखा जा सकता है। किला पहले बुंदेली शासकों के अधीन रहा, फिर गुसाइयों के पास, बाद में समथर के गुर्जर रियासत में जाने के कारण आज देखभाल के अभाव में किला उपेक्षित पड़ा है। वर्मा जी, इस अमरगढ़ किले का जो इतिहास है आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा, ऐसा है कि ये आला उदल जो इतिहास जो बताता है, आला उदल के गुरु हैं ये, उनका ये गुरुद्वारा है। यहाँ पर वो आते थे उस वक्त और यहाँ आके उनसे शिक्षा लेती थी। और ये आला उदल किताब में भी ये दर्ज है इस बात का कि ये अमर गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। असल में ये किला है किसका? ये हमारे जहाँ तक सुनने में आया है, ये ऐतिहासिक सत्य है कि ये दतिया महाराज का किला था और ये महाराज बसंग देव को किसी उसमें जो है इनाम में मिला था। किसी काम में दतिया महाराज का कोई काम इन्होंने किया होगा, उसमें ये उनको इनाम में मिला था और फिर ये उन्हीं के अधीन रहा, उनके पिताजी के। वर्तमान में ये किसके पास? वर्तमान में राजा रणजीत सिंह जी देव हैं, जो है मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस सरकार में। समथर वाले तो उनके आधिपत्य में है ये। इस किले की दशा और दुर्दशा देख के बड़ा अफसोस हो रहा है। क्या लगता है आपको कि इसकी देखरेख क्यों नहीं हो पा रही है? इसकी देखरेख इसलिए नहीं हो पा रही है कि अगर ये गवर्नमेंट में आ जाता या पुरातत्व विभाग में आ जाता तो इसको कोई देख लेता, लेकिन ये उसमें अनफॉर्चुनेटली ये दुर्भाग्य है, किले का दुर्भाग्य समझें या गाँव वालों का दुर्भाग्य समझें कि ये उसमें आ नहीं पा रहा किसी वजह से, या महाराज साहब उसमें जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या क्या वजह उनकी रही, ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन पुरातत्व विभाग में सुनने में आया था कि ये अमरा का किला पुरातत्व ने ले लिया है पिछले 2-3-4-5 साल पहले। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, अब ऐसा कुछ है नहीं, इसमें कुछ हो नहीं पा रहा। कोई अड़चन है, राजनीतिक अड़चन है या कोई कानूनी अड़चन है, ये इसके बारे में हमें पता नहीं। अमरगढ़ मध्यकाल से लेकर 1960 से 70 के दशक तक पीतल व तांबे के बर्तनों व खिलौने बनाने का बहुत लोकप्रिय केंद्र रहा है। अमरगढ़ में डमरू व मंदिरों में बजने वाला वाद्य यंत्र ढाक का निर्माण होता रहा है। चित्रगुप्त जी, चूंकि आप इतिहास से जुड़े हुए रहे हैं, इतिहास पे आपने बहुत काम किया है, इतिहास जो अमरगढ़ का इतिहास है उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। झांसी जिले में एक गांव है जिसे आपने कहा अमरगढ़। अमरगढ़ का इतिहास तकरीबन 14वीं सदी से है। 14वीं सदी से ये गांव
व्यापार की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से बहुत समृद्ध गांव हुआ करता था। इस गांव में अमरगढ़ से होते हुए व्यापारिक मार्ग जाया करता था, जो झांसी, ग्वालियर और मारवाड़ तक जुड़ा हुआ था। अनेक आज भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो अमरगढ़ गांव में बसे हैं, जिनका मूल स्थान मारवाड़ क्षेत्र है, राजस्थान क्षेत्र। अमरगढ़ गांव में हम जब जाएंगे तो वहां देखेंगे वहां अनेक मध्यकालीन मंदिर, स्थापत्य और कला के बेजोड़ नमूने हैं। वहां में एक जैन मंदिर है जो मध्यकालीन है। वहां जैन मंदिर में जो मूर्तियां रखी हुई हैं वो भी 15वीं-16वीं सदी की मूर्तियां हैं। इसके अलावा वहां राम जानकी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, ढेर सारे ऐसे स्थान हैं। चंदेल कालीन वहां शिवलिंग भी है, शिव मंदिर वहां पे है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अमरगढ़ का है वो अमरगढ़ का किला है। स्थानीय भाषा में इस गांव को अमरा कह के भी बुलाया जाता है। अमरा का संयोग देखिए, अमरा जो है आला उदल के गुरु का नाम भी था। तो यहाँ पे एक जनश्रुति है कि गुरु अमरा यहीं इसी पहाड़ी पे तपस्या करते थे जहां ये अभी किला बना हुआ है। एक दूसरा पक्ष कहता है कि जो मध्यकाल में 18वीं सदी में राजा हिम्मत बहादुर गोसाई थे, उनके एक भाई थे उमराव गुली, उनका ये स्थान था, उनको ये जागीर में मिला हुआ था। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये अमरगढ़ का नाम या अमरा नाम उमराव गिरी के नाम से है, लेकिन जनश्रुति जो है, लोगों की मन मस्तिष्क पे जो बात बैठी हुई है वो उमराव गिरी के ऊपर नहीं बैठी है, वो बैठी है आला उदल के गुरु अमरा। जनश्रुति तो यही कहती है जो ये स्थान है ये गुरु अमरा की साधना स्थली है। किले की सबसे ऊंचाई पे एक पूरा कमरा बना हुआ है, जिस कमरे को उनका समाधि स्थान बोलते हैं। पूरे क्षेत्रवासी बृहस्पतिवार, गुरुवार को दिन वहां पे जाकर के उनकी साधना करते हैं, उन्हें नारियल चढ़ाते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं। ये तो हुआ धार्मिक पक्ष, और सबसे बड़ा पक्ष इसका इतिहास है। ये किला बुंदेली जो स्थापत्य है, साथ में साथ राजस्थानी स्थापत्य, इन दोनों को मिश्रण करते हुए बनाया गया है। गोसाई कला भी इसमें मुख्य रूप से दिखती है। पहले बुंदेला शासन रहा, फिर गोसाई शासन रहा, उसका फिर ये जो गुर्जर रियासत, समथर की गुर्जर रियासत के अधीन आ गया पूरा अमरगढ़। लगातार इन रियासतों के अधीन रहने के कारण ये पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया था। ताज्जुब आप करिए कि गांव है लेकिन ऐसी कोई जाति नहीं जो अमरगढ़ में ना रहती और मूल निवासी ना, बहुत पहले से वहां रहती ना रही। वहां हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, वहां जैन भी है, सभी जातियों के लोग हैं। और एक और अच्छा काम अमरा में होता है, अमरगढ़ में होता है। ये मध्यकाल से लेकर 1960-70 के दशक तक पीतल और तांबे के बर्तनों का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। पुराने खिलौने, पीतल के खिलौने, तांबे के खिलौने, जो मकर संक्रांति में हमारे क्षेत्र में तांबे पीतल के बिकते हैं, वो वहां बनाए जाते हैं। पहले बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था। अब खाली ताम्रकारों के खाली 2 परिवार रह गए हैं जो आज भी अपनी परंपरा को बनाए हुए हैं। यहाँ बहुत अच्छे डमरू बनते हैं और एक ढाक होती है बुंदेली में, बजाने का वाद्यंत्र होता है, उसके उपकरण बनते हैं। अमरगढ़ में आला उदल के गुरु अमरवा सिद्ध ने तपस्या की थी। बहुचर्चित आला खंड में अमरगढ़ की लड़ाई का भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि अमरगढ़ के किले में उदल का विवाह राजा की पुत्री मदन मालती से हुआ था। इसी संदर्भ में उदल की पृथ्वीराज चौहान से भीषण लड़ाई हुई थी। बाद में जीत उदल की होने पर वे मदन मालती को लेकर चले गए थे। अमरा और अमरगढ़ एक ही बात है जी हाँ। तो इनका क्या इतिहास है, ये कब किला बना? देखिए, इस किले के बारे में तो कोई लिखित इतिहास तो है नहीं। लगभग 200-250 वर्ष पूर्व से ये माना जाता है कि इतना पुराना किला है, क्योंकि अगर इतिहास होता या लिखित कहीं शिलालेख होता
या कहीं कहीं प्रिंट होता मिलता तो हम मान लेते उसको कि ये इतना पुराना है, लेकिन मैं अपने जीवन में इसको देख रहा हूँ। मेरे फादर ने उसमें नौकरी की है, मेरे बाबा ने भी उसमें नौकरी की, इसका मतलब है लगभग 2-2.5 साल पुराना तो वो है ही। तो अमरगढ़ के किले का उल्लेख मिलता कहाँ है फिर? देखिए, इसका उल्लेख जो बताया है बुजुर्गों ने वो टीकमगढ़ गजट में मिल सकता है आपको। टीकमगढ़ स्टेट का जो गजट है वहाँ आपको पूरा सब मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली ये किला जो है वो पुराना टीकमगढ़ स्टेट का ही है। जी। तो इस किले का आला उदल से भी इतिहास जुड़ता है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ जी, ऐसा है कि आला खंड में एक लड़ाई लिखी हुई है, अमरगढ़ की लड़ाई कहा जाता है। पहले तो ये है, आप ये समझ लें कि यहाँ अमर और सिद्ध दोनों की तपस्या रही है। आला उदल के जो गुरु थे वो उन्होंने तपस्या यहाँ की, और यहाँ उदल की शादी हुई थी, और उस शादी के लिए इतना हुआ पृथ्वीराज चौहान, एक किंवदंती एक पृथ्वीराज चौहान और उदल में युद्ध हुआ यहाँ, और उदल जीते, और राजा की जो लड़की थी मदन मालती नाम की, उसको लेकर के वो चले गए थे उदल। तो उसके बाद बताया जाता है इन दिनों ये किला जो है समथर नरेश के अधीन है। देखिए, कहा तो ये जाता है, अब उसमें तमाम तरह तरह की किंवदंतियां बुजुर्गों की कोई लिखित तो है नहीं, कहीं प्रमाण क्या है। उसमें कहा यह जाता है कि ये किला टीकमगढ़ स्टेट का था, कहीं स्यौड़े राज पर आक्रमण किया होगा, ये सुना गया है बुजुर्गों से, तो उसमें समथर नरेश का साथ दिया, और इस वजह से जब वो फतेह की उन्होंने तो माल तो अपने साथ ले गए, और चूंकि अमरा का किला जो है वो टीकमगढ़ से बहुत दूर पड़ता था तो वो उनको समथर स्टेट को देके चले, समथर नरेश को देके चले गए। अच्छा। हाँ, ये उन्हीं के पोजीशन में आज भी है, वो समथर नरेश के पोजीशन में। किला बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्या इसको पुरातत्व विभाग को दिया जाना चाहिए? तो उसमें क्या अनुरोध? देखिए, आज की स्थिति में भी अगर चाहें तो पुरातत्व विभाग को दे सकते हैं आप, लेकिन स्थिति इसलिए बिगड़ी है कि उस किले को जो समथर का शासन है वो अपना मान के चल रहा है इस समय भी, और उसमें सुधार कुछ किया नहीं है, देखने को आए नहीं है। यहाँ तक कि वहां अगर किसी ने सुधार की कोशिश भी की है तो उसको भी रोका गया है, उनका विरोध किया गया है। पहले ये स्थिति थी कि वहां झाड़ झंकार थे पूरे, किन्हीं किन्हीं लोगों ने वहां सुविधा दी सीढ़ियां बनवाई चढ़ने के लिए, तो उनका विरोध किया गया, लिहाजा वो फिर बंद हो गया। अब वो इसी स्थिति में है। खाई थी उसकी, वो आपकी जो पासिंग आउट है वो टूट गई है पूरी, अंदर जाने के लिए परेशानी होती है, जो पुल होता है, तो इस तरह से वो उजाड़ हो गया है, कोई देखने वाला नहीं है उसको। अगर उसको किसी संस्था को दे दिया जाता या कोई स्कूल उसमें खुद खुलवा दिया जाता, समथर नरेश खुलवाते हैं, कोई भी खुलवाता है anyway, तो वो आज ऐसी स्थिति में होता। ये है। तो धीरे धीरे तो इस तरह ये किला नष्ट हो जाएगा। देखिए, ये तो अब उनके ऊपर है, किला कोई मान के चलते कि जनता का है, हम लोग सबका है, लेकिन है तो समथर स्टेट का। अगर वो चाहें तो उसको बचा सकते हैं। आज भी स्थिति ये है कि थोड़ा थोड़ा करके अगर सुधार करना चाहें, जैसे आम रास्ता है तो दर्शनीय स्थल बन सकता है, पर्यटन को दिया जा सकता है, आम रास्ता सुधार दी जाए, अंदर तक पहुंचने साधन, क्योंकि अंदर सब सही है, अंदर जितना भी है वो सब सही है पूरा। आप अगर गए हो वहां और सबसे ऊपर का महल अगर आपने देखा हो तो वहां आज भी ये लगता है कि यहाँ कोई रहता है, क्योंकि पूरा चूना मिट्टी का बना हुआ है, आज भी सुरक्षित है। ये है मतलब देख रेख के अभाव में सब खंडर हो गया, देखने के अभाव में खंडर हो गया है। और उस समय तो ये स्थिति थी, किले की बहुत अच्छी कंडीशन में था, मैंने भी देख लिया, मैं आज 76 साल का हो गया, लेकिन मैंने भी वहां किले में, उस किले में बैठ करके देख लिया है, कुर्सियों पे अच्छी कंडीशन में था। अब वो देखने वाला कोई नहीं है, तो बिगड़ गया सब। वक्त बदला तो सारा बदल गया, वक्त बदला सारा जहां बदल गया पूरा। ये है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।